आज हम जानेंगे यूरोबिलिनोजन टेस्ट के बारे में। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूरोबिलिनोजन है क्या। देखिए हमारे पास जो यूरोबिलिनोजन होता है ये बाई प्रोडक्ट होता है बिलिरुबिन का। जब आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है आरबीसी से निकलता है हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन से बनता है हमारे पास बिलिरुबिन। जब बिलिरुबिन लीवर से बाइल के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रेवल करता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। वहां पर बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया जो हमारे पास बिलिरुबिन होता है वो दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक हमारे पास यूरोबिलिनोजन और दूसरा हमारे पास स्टेरकोबिलिनोजन। स्टेरकोबिलिनोजन 80% होता है बिलिरुबिन का पार्ट और ये स्टेरकोबाइलिन के अंदर कन्वर्ट होता है और फीसिस के साथ बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है और ये फीसिस को ब्राउनिश कलर भी प्रोवाइड करता है। रिमेनिंग 20% यूरोबिलिनोजन रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में और इस 20% में से 15% जो पार्ट होता है वो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन से लीवर में चला जाता है वापस से और दोबारा से ये रीसेक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो रिमेनिंग 5% होता है यूरोबिलिनोजन का पार्ट वो ब्लड के साथ किडनी तक पहुंचता है और किडनी इस यूरोबिलिनोजन को ब्लड से फिल्टर करती है और फिल्टर करने के बाद ये यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है और इसी यूरोबिलिनोजन का कुछ हिस्सा यूरोबाइलिन के अंदर कन्वर्ट होता है जो यूरिन को पेल येलो कलर भी प्रोवाइड करता है। अब जो ये यूरोबिलिनोजन यूरिन के साथ बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा है इसी यूरोबिलिनोजन को चेक किया जाता है टेस्ट के जरिए कि क्या हमारे यूरिन में यूरोबिलिनोजन है या फिर नहीं है। सैंपल की बात करें तो यूरोबिलिनोजन के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें फ्रेश यूरिन की जरूरत होती है। टेस्ट की बात करें तो क्लिनिकल लेबोरेटरीज के अंदर मेनली दो टेस्ट किए जाते हैं जिसकी वजह से हम डिटेक्ट करते हैं कि क्या यूरोबिलिनोजन हमारे यूरिन में है या फिर नहीं है। एक है हमारे पास रीएजेंट स्ट्रिप टेस्ट और दूसरा हमारे पास होता है एरलीच टेस्ट। इन दोनों टेस्ट के अंदर जो हमारे पास केमिकल यूज होता है वो है पी डाइमिथाइल अमाइनो बेंजी एल्डिहाइड। ये केमिकल यूरोबिलिनोजन के साथ एसिटिक मीडियम में जब रिएक्ट करता है तो पिंक कलर फॉर्मेशन होता है। अगर पिंक कलर फॉर्मेशन हो रहा है इट्स मीन दैट कि हमारे यूरिन में यूरोबिलिनोजन है। लेकिन अगर पिंक कलर से रेड कलर हो रहा है तो यूरिन में यूरोबिलिनोजन हाई क्वांटिटी में है। लेकिन अगर कोई भी कलर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो हमारे यूरिन में यूरोबिलिनोजन एब्सेंट है। नॉर्मल रेंज की बात करें क्वालिटेटिव में यूरिन में यूरोबिलिनोजन है तो प्रेजेंट, अगर नहीं है तो एब्सेंट। क्वांटिटेटिव वैल्यू की बात करें 0.2 से लेकर 1 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से होता है। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमारे पास यूरोबिलिनोजन यूरिन के अंदर कम होगा या फिर एब्सेंट होगा। इसमें अगर हमारे पास बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमारे यूरिन के अंदर यूरोबिलिनोजन कम होगा या फिर हम कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं जो कि हमारे उन बैक्टीरिया के नंबर को रिड्यूस कर रहे हैं जो कि बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर रहे थे यूरोबिलिनोजन में, तो तब भी हमारे यूरिन में यूरोबिलिनोजन कम होगा। देखेंगे कि किन कंडीशन में यूरोबिलिनोजन यूरिन में ज्यादा होगा। देखिए अगर हीमोलिटिक एनीमिया है तो यूरोबिलिनोजन ज्यादा होगा क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया में आरबीसी का ब्रेकडाउन तेजी से होता है। आरबीसी तेजी से टूटेंगे तो ज्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा, ज्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा तो ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा, ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा तो हमारे पास ज्यादा यूरोबिलिनोजन भी बनेगा। दूसरी कंडीशन अगर कोई इंफेक्शन है लाइक एज मलेरिया तो तब भी हमारे पास यूरोबिलिनोजन हाई होगा।